अपने पति के हर फैसले में दखल देने की सुलभा की आदत ने अनजाने में ही उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जिसे सुधारना अब उसके हाथ में नहीं रहा। आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए वो अतीत के बारे में सोचने लगी। मोहन भी उसे गलत समझते थे। वो बहुत दुखी थी। उन्होंने आज से पहले उसे इतनी बुरी तरह से कभी भी गुस्सा नहीं किया था। प्रियांक उनका इकलौता बेटा है, जिसकी कोई भी जिद पूरी करने में सुलभा ने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इंजीनियरिंग करने के बाद प्रियांक विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाह रहा था, जिसके लिए मोहन ने उसे एजुकेशन लोन लेने के लिए कहा। क्योंकि इतने पैसे उनके पास नहीं थे, सुलभा ने उसी वक्त इस बात में दखल दिया। उसने मोहन से साफ साफ कह दिया, मेरा बेटा एजुकेशन लोन नहीं लेगा। वो अगर अभी से कर्ज के बोझ तले दब जाएगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। नहीं नहीं, हम फिलहाल ये घर बेच देंगे। प्रियांक भी खुश होकर सुलभा के गले लग गया। मोहन ने गुस्से में कहा, दखल देने की इस बुरी आदत के कारण ही एक दिन तुम पछताती रहोगी। सुलभा ने सोचा, अभी गुस्से में है, बाद में मान ही जाएंगे। फ्लैट जिसे उन्होंने कितनी मुश्किल से लिया था, आखिर उसे बेचना ही पड़ा। माँ की ममता तो शायद अंधी ही होती है, पर पिता हमेशा खुली आंखों से दुनिया देखता है। मोहन ने कितनी बार दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया, पर सुलभा कभी प्रियांक की कोई ना कोई जिद पूरी करने की खातिर उन्हें हमेशा मना कर देती। एक बार मोहन की इच्छा थी परिवार के साथ यात्रा पर जाने की, पर इस बार भी सुलभा ने दखल देते हुए कहा, अभी तो प्रियांक को दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है, वो जब कमाने लगेगा हम तब कर लेंगे अपने मन की। मोहन नाराज हुए, पर सुलभा पर कोई असर नहीं पड़ा। समय बीता। पढ़ाई पूरी होते ही प्रियांक ने विदेश में एक कंपनी में नौकरी कर ली। प्रियांक ने कहा, मम्मी यहाँ पैकेज बहुत अच्छा है, यहाँ की लाइफ भी बहुत अच्छी है, मैं जल्दी आप दोनों को भी यहीं ले आऊंगा। लेने तो नहीं आया, पर वहीं से बताया कि उसने शादी कर ली है। शादी से पहले उसने अपने मम्मी पापा से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। फिर एक दिन सुलभा ने प्रियांक को फोन किया। उसने कहा, बेटा प्रियांक, कुछ पैसे भेज दो। हमने यहाँ एक फ्लैट देखा है, अब और कितने दिन किराए के मकान में रहेंगे। तेरे लिए ही फ्लैट बेच दिया था, याद है ना तुझे। प्रियांक बोला, माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। छोड़ो ये बात, आप लोगों के बाद उस फ्लैट का क्या करना है, इसलिए आप लोगों के लिए किराए का घर ही ठीक है। मेरा भी यहाँ बहुत खर्चा है मम्मी। मैं यहाँ अपना घर ले रहा हूँ मम्मी। क्या आप नहीं चाहती आपके बेटे का अपना घर हो। सुलभा ने कहा, हमने अपनी छत बेचकर तुम्हें इस काबिल बना दिया, उसका क्या। प्रियांक ने ये कहते हुए फोन काट दिया। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, आपका जो फर्ज था वही किया, कोई एहसान नहीं किया आपने। अब सुलभा को महसूस हो गया था, पति के लिए गए हर फैसले में अपना दखल देकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पिता का फैसला बच्चों के लिए भले ही कठोर लगता है, पर वो व्यावहारिक और दूरदर्शी होता है। पिता बाहरी दुनिया से जानकार होते हैं, वहीं माँ की ममता अपने बच्चों तक ही सीमित होकर रह जाती है। अगर उनके बेटे को सुलभा ने लोन लेने दिया होता तो आज उनके सर पर छत होती, तब प्रियांक भी शायद उनके साथ ही होता। सच ही कहते हैं, पिता का दिल बिल्कुल नारियल की तरह होता है, ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल। यही कठोरता बच्चों के लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।